Subscribe to our channel Sunshine Study. Hit the bell icon for latest video update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन स्टडी। सो आज हम कवर करेंगे नेशनल पार्क। ये वीडियो आपके सारे बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, IBPS RBI सबके मेंस एग्जामिनेशन में 1 से 2 नंबर का आपका नेशनल पार्क पूछा जाता है। ठीक है, सो सबसे पहले बेसिक्स कर लेते हैं इसके क्या है। जो भी एरिया आपके किसके अंडर आता है, सेक्शन 35(4)A के अंदर आता है ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, जो भी एरिया इसके अंडर आता है उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया जाता है। सिंपल। सेकेंड चीज़ क्या होती है, नेशनल पार्क आपके लिए क्यों बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स एंड एंटायर इकोसिस्टम। ठीक है, इसके लिए आपका नेशनल पार्क बनाया जाता है। लाइक फ्लोरा, फना, लैंडस्केप, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एरिया एंट्री होती है। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती, सबसे पहली बात। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती तो इसका टेक केयर कौन करता है? तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इसका टेक केयर करता है। किसके रूल्स एंड रेगुलेशन में करता है? चैप्टर 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं जो याद रखनी है। पहले 1970 से पहले आपके 5 नेशनल पार्क हुआ करते थे 1970 में। देन 1972 के बाद आपके नेशनल पार्क इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो अभी तक 104 नेशनल पार्क आपके इंडिया में, टोटल 104 नेशनल पार्क हैं। ठीक है, सो देख लेते हैं। पहले फर्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश नेशनल पार्क के बारे में। उत्तर प्रदेश में यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो मिल्क प्रोडक्शन से आप याद रख सकते हो दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, दूध से दुधवा नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, इजी रहेगा और ये आपका इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड का सबसे जो पुराना नेशनल पार्क है, इंडिया का जो फर्स्ट नेशनल पार्क है वो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसका जो पुराना नाम था, ठीक है, वो आपका हेलीज नेशनल पार्क था। ठीक है, सबसे पुराना नाम क्या था उत्तराखंड का? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट का हेलीज नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये तो आपको याद रहना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है गंगोत्री नेशनल पार्क। तो गंगोत्री नेशनल पार्क आप कैसे याद रख सकते हो? गंगा से। उत्तराखंड में ही आपको गंगा दिखती है। ठीक है, उत्तराखंड से ही इसका ऑरिजिन है। ठीक है, सो यहाँ पे गंगा से गंगोत्री, गोविंद नंदा देवी, गोविंदा नंदा देवी। ठीक है, सो आप इसको याद रख सकते हो। राजा जी नेशनल पार्क क्या हो जाएगा? हरिद्वार में आपके राजा जी रहेंगे। और वैली ऑफ नेशनल पार्क आपके क्या रहेंगे? हिली एरियाज में रहेंगे। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो रामगंगा रिवर के पास है, और ये कहाँ पे है? नैनीताल में। ठीक है, सो इन ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, कई बार क्या होता है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे लद्दाख। लद्दाख में यहाँ पे सबसे पहले जो नेशनल पार्क है हेमीज नेशनल पार्क। सो हेमीज नेशनल पार्क क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नेशनल पार्क यहाँ पे देखा जाता है, और इसका एरिया कितना है? 44 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये एग्जाम में आ जाता है, तो उसको याद रखेंगे। साउथ एशिया का भी सबसे लार्जेस्ट जो नेशनल पार्क रहेगा वो आपका हेमीज नेशनल पार्क रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है हेमीज नेशनल पार्क को लेके। अब आता है तेलंगाना। तो तेलंगाना के भी इम्पोर्टेंट है, तो 3 रहेंगे तेलंगाना के। कौन कौन से? खासू, महावीर और मृगवानी। ठीक है, सो अब इनको याद कैसे रख सकते हो आप? देखिए, काश, वीर, वानी और टेली। ठीक है, तो ये ट्रिक रहेगी। कैसे? काश वीर ने वानी से टेलीफोन नंबर लिया होता, तो काश किसके लिए हो जाएगा? कासू से हो जाएगा। वीर महावीर नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क और टेली से तेलंगाना। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे त्रिपुरा के 2 यहाँ नेशनल पार्क रहेंगे।
जो आपके रहेंगे बिन्सन एंड क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है तो आप याद रख सकते हो इसको। जो क्लाउडेड लेपर्ड होते हैं वो आपके आसाम में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और क्लाउडेड नेशनल पार्क आपका कहाँ रहेगा, त्रिपुरा में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अंडमान एंड निकोबार नेशनल आइलैंड, ठीक है। तो इसके नेशनल पार्क देख लेते हैं। देखिए वैसे इसका जनरली पूछा नहीं जाता है, बट आप इसको याद रख सकते हो, ये सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क रहेगा आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 3 नेशनल पार्क हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुके हैं। पापीकोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर। अब आंध्र प्रदेश से आप क्या याद रखोगे, जो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है आंध्र प्रदेश में, इसके नाम पे आपका टेम्पल भी है, श्री वेंकटेश्वर का टेम्पल भी वहाँ पे है, ठीक है। जो आंध्र प्रदेश है वो कौन सी नदियों के किनारे है, गोदावरी एंड आपका कावेरी, ठीक है। तो इसको भी याद रखोगे। जो कावेरी है वो आपका पापीकोंडा नेशनल पार्क के पास है, ठीक है। तो कावेरी से पापीकोंडा नेशनल पार्क, तो आप ऐसे लिंक करके इनको पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी यहीं पे दिखेगा आपको, ठीक है। और ये पापीकोंडा हो गया। राजीव गांधी को हम रामेश्वरम नेशनल पार्क भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। 3 आपको याद रखने हैं, पापीकोंडा, राजीव गांधी, इंपॉर्टेंट है ये, श्री वेंकटेश्वर, ठीक है। पापीकोंडा, राजीव गांधी एंड श्री वेंकटेश्वर। चलिए आगे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में इंपॉर्टेंट है मॉलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। जो अरुणाचल प्रदेश है वो किसके पास है, आपका दिबांग रिवर के, जो दिबांग रिवर है वो अरुणाचल प्रदेश से फ्लो होके निकलती है, ठीक है। तो मॉलिंग नेशनल पार्क हो जाएगा, नामदफा नेशनल पार्क हो जाएगा। अब नामदफा में क्या आपके फ्लाइंग स्क्वायर है, यहीं पे पाई जाती है, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हो, फ्लाइंग स्क्वायर कहाँ पे, नामदफा नेशनल पार्क से आपका, ठीक है, संबंधित है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आगे आसाम, आसाम के भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला रहेगा दिब्रू शिखोगा, नेक्स्ट रहेगा काजीरंगा, मानस, नमेरी, राजीव गांधी, औरांग नेशनल पार्क। तो आसाम फेमस ब्रह्मपुत्र रिवर के किनारे है आसाम, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं डिब्रू शिखोगा में क्या इंपॉर्टेंट है, गोल्डन लंगूर आपके यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। इन फैक्ट से आपको क्या होगा, आसानी से नेशनल पार्क याद हो जाएंगे, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पे 1 हॉर्न राइनो पाए जाते हैं, ठीक है। मानस नेशनल पार्क से आपका एक मानस टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। अब रहेगा नमेरी एंड राजीव गांधी औरांग नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आसाम के भी, इनको भी आप ध्यान रखें। बात कर लेते हैं बिहार, बिहार में आपका इंपॉर्टेंट क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। यहाँ पे क्या मिलेगा, गैंगेटिक डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर, गैंगेटिक डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर। नेक्स्ट रहेगा आपका, यहीं पे आपको मिलेगा टर्टल रिहेबिटलाइजेशन सेंटर, ठीक है। टर्टल रिहेबिटलाइजेशन सेंटर एंड गैंगेटिक डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर, 2 इंपॉर्टेंट है। वाल्मीकि से आपका टाइगर रिजर्व भी आ जाएगा, जो कि आपका 18 नंबर का टाइगर रिजर्व है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है। जो टाइगर रिजर्व रहेगा वाल्मीकि का, वो 18 नंबर का टाइगर रिजर्व रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे बंगाल टाइगर भी आपके पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ में गुरु घसीदास इंपॉर्टेंट, इंद्रावती इंपॉर्टेंट, कंगरावली इंपॉर्टेंट, ठीक। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जो गुरु घसीदास है वो आपका 4th टाइगर रिजर्व भी है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, और जो इंद्रावती कुद्रू नेशनल पार्क है वो आपके इंद्रावती रिवर के पास है, इंद्रावती रिवर, ठीक है। चलिए, गोवा मॉलिम नेशनल पार्क मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो अरुणाचल है उसमें मॉलिंग है, और जो गोवा है इसमें मॉलिम है, ठीक है। तो गोवा में मॉलिम नेशनल पार्क यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं गुजरात, गुजरात में 4 नेशनल पार्क रहेंगे, वनसिता, ब्लैकबक, गिर और मरीन। जो गल्फ ऑफ कच्छ है वो सबसे पहला आपका मरीन नेशनल पार्क बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहला मरीन नेशनल पार्क कौन सा रहेगा, गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं गिर नेशनल पार्क की। तो यहाँ पे पाए जाते हैं एशियाटिक लायन, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे ब्लैक बक भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया था आपका। वसंदा भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा गया था।
नेक्स्ट हरियाणा, हरियाणा के आपके इतने पूछे नहीं जाते हैं बट आपको याद रखने हैं। हिमाचल प्रदेश इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो यूनेस्को की लिस्ट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पिन वैली नेशनल पार्क। यहाँ पे क्या पाई जाती है, इंडेक्स स्पीसीज, तो इसको आप याद कर सकते हो। और खीर गंगा नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है, इंदर किला और सिंबल बारा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, ग्रेट हिमालयन याद रखना है, खीर गंगा, पिन वैली और इंदर किला, ठीक है। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर इम्पॉर्टेंट, सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क। और ये जो सलीम अली बर्ड सेंचुरी है वो आपको गोवा में दिखेगी, और सलीम अली नेशनल पार्क पूछा जाएगा तो वो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे जो डचिंगम है वहाँ पे क्या है, हुंगुल, जिसको हम कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे पाई जाती है। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुके हैं। पहला रहेगा सिटी फॉरेस्ट सलीम अली नेशनल पार्क, डचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। झारखंड देख लेते हैं, बैटला नेशनल पार्क है, यहाँ पे पालामाऊ टाइगर रिजर्व भी आपको झारखंड में ही दिखेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, पालामाऊ टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट आता है कर्नाटका, कर्नाटका भी इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। यहाँ पे अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनीरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, ठीक है। तो बांदीपुर क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पे वाइट एलिफेंट देखे जाते हैं, ठीक है। कुद्रेमुख में एक कमेटी बनाई गई थी फॉर ट्री प्रोटेक्शन, ट्री के कटिंग के लिए, तो यहाँ पे गडगिल कमेटी बनाई गई थी, तो आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। तो कर्नाटका के आते ही एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है केरला और कर्नाटका, दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के नेशनल पार्क आपके पूछे जाते हैं। सबसे पहले आएगा आपका पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है। तो पेरियार नेशनल पार्क से आपको क्या याद रखना है, मुल्ला पेरियार डैम, ठीक है। मुल्ला पेरियार डैम आपको याद रखना है। साइलेंट वैली पूछा गया था पिछली बार, इराविकुलम पूछा गया था, और पेम्बदम शोला नेशनल पार्क भी आपका पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है केरला से। अब आता है मध्य प्रदेश, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मध्य प्रदेश क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टाइगर की जो पॉपुलेशन है देखी जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और पैंच नेशनल पार्क यहाँ पे पूछा जाता है, क्योंकि ये एमपी और महाराष्ट्र के बीच में है, ठीक है। तो अगर पैंच पूछ लिया एमपी में है कि महाराष्ट्र में, तो आप बोथ लिखोगे। अगर एमपी ऑप्शन में तो एमपी, महाराष्ट्र ऑप्शन है तो महाराष्ट्र ऑप्शन में लगा दोगे, ठीक है। माधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉर्चून नेशनल पार्क आपका पूछा गया था, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा एंड वन विहार। तो ये एमपी के तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नो डाउट एमपी के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो रटना ही है। आगे चलते हैं, एमपी से कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए कि सेकंड नंबर पे टाइगर की पॉपुलेशन कहाँ देखी जाती है मैक्सिमम, तो आप ऑप्शन में होगा तो आप लगाओगे कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका। और पहले नंबर पे कौन है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। महाराष्ट्र, यहाँ पे भी पैंच मिलेगा आपको, ठीक है, पैंच नेशनल पार्क, जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी इसको जानते हैं। चंदोली नेशनल पार्क, गुगमोहल नेशनल पार्क, यहाँ पे क्या क्या पूछा जाता है, तडोबा और पैंच नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, तो आप ये बोरीवली से आपको याद हो जाएगा संजय गांधी नेशनल पार्क, न्यू नवे गांव से भी आपको याद हो जाएगा महाराष्ट्र नेशनल पार्क, ठीक है। तो चंदौली, गुगमोहल याद रख लेना, पैंच आपको याद हो ही गया होगा, एमपी और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, ठीक है। आगे चलते हैं मणिपुर, मणिपुर में इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। केबुल लैमजोर नेशनल पार्क क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, किस पे, लोकटक लेक पे, ठीक है। तो लोकटक लेक के पास आपको दिखेगा केबुल लैमजोर नेशनल पार्क, और ये आपका फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब आता है मेघालय, बलपक्रम पूछा गया है, नौकरक भी पूछा जा चुका है, तो इन दोनों को ही याद रखने हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मिजोरम, मिजोरम में है मुरलेन, देखिए मॉलिंग, मुरलेन, मॉलिंग अरुणाचल, मॉलिन गोवा, मुरलिन मिजोरम, तो इनको ध्यान रखना है, ठीक है। मॉलिम एंड मुरलिन, ठीक है। तो मुरलिम हो जाएगा मिजोरम में, मुरलिम नेशनल पार्क एंड फनवे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दिखती है आपको लुसाई ट्राइब, ठीक है। तो लुसाई ट्राइब यहीं पे पाई जाती है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे।
नागालैंड का वैसे आपका पूछा तो नहीं जाता है, बट आप याद रख सकते हो इडंकी नेशनल पार्क। और यहाँ पे जो पूछा जाता है वो मैं बता देती हूँ, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ से पूछी जाती है, ठीक है, नागालैंड से। तो अगर फकीम आ गया तो नागालैंड मार्क करना है। उड़ीसा में ऑलिव रेडी टाइटल पाए जाते हैं। भीतरकनिका सिंपलीपाल सिंपल है, भीतरकनिका सिंपलीपाल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आ जाते हैं राजस्थान में आपका केलो दियो घाना पूछा जाता है ज़्यादातर। और केले दियो घाना जो है वो आपका भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी आपका यहीं पे, ठीक है, राजस्थान में। पूछ लिया भरतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ है, राजस्थान, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखेंगे आपको, साइबेरियन क्रेन जो का पूछा जाता है आपका, ठीक है। चलिए, रणथंभौर भी पूछा जाता है तो उसको याद रखना, रणथंभौर एंड सरिस्का टाइगर, सरिस्का नेशनल पार्क। आगे चलते हैं सिक्किम में क्या है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हर किसी को पता होगा कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो कंचनजंगा कहाँ पे आता है, यूनेस्को की लिस्ट में आता है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी आता है, यूनेस्को की मिक्स्ड कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। अगर पूछते हैं यूनेस्को की कौन सी कैटेगरी में आता है तो मिक्स्ड कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। तो सिक्किम भी याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे रेड पांडा मिलते हैं आपको, ठीक है। और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ठीक है। तो ये दो चीज़ याद रखनी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, यूनेस्को की लिस्ट में आता है, मिक्स कैटेगरी के अंदर आते हैं, यहाँ पे रेड पैंडा पाए जाते हैं। तमिलनाडु देख लेते हैं, गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क एंड मुकुटू नेशनल पार्क। तो ये तो सारे इंपॉर्टेंट हैं तमिलनाडु के, तो पढ़ने हैं आपको तमिलनाडु में। देखिए, गल्फ ऑफ मन्नार को छोड़ के बाकी आपके नीलगिरी ताहार पे आते हैं, ठीक है। तो नीलगिरी ताहार पे आपका गल्फ ऑफ मन्नार को छोड़ के बाकी सारे नीलगिरी ताहार, ठीक है। तो इनको याद रखना है आपको, तमिलनाडु के भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में आपको क्या याद रखना है, बुक्सा नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। सुंदरवन आपका ज़्यादा पूछा जाता है, तो सुंदरवन यहाँ पे मिलेगा हुगली और मेघना के रिवर के बीच में, ठीक है। मेघना कहाँ है, बांग्लादेश की रिवर है, ठीक है। यहाँ पे मैंगो फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, सुंदरी ट्री भी पाए जाते हैं आपके। न्यू मोर आइलैंड भी आपको यहीं पे मिलेगा, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। जलदापारा नेशनल पार्क आपको रिवर टोरसा पे मिलेगा, ठीक है, टोरसा रिवर पे, ठीक है। बुक्सा फेस्टिवल भी आपका यहीं पे पाया जाता है। और न्योरा नेशनल पार्क में आपका रेड पांडा देखे जाते हैं, ठीक है। ओके, अब वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ऐसी वीडियोस आपको डेली मिलती रहेंगी। प्लस रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इससे रिलेटेड जो भी आपकी अपडेट आती हैं अपने चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ। रीजनिंग एंड क्वांट की भी क्लासेस मेरे चैनल पे होती हैं फॉर एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, एसएससी, रेलवे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।